नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, CEO AjayAstroMoneyGuru.com एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 2 जुलाई 2021 फ्राइडे। दोस्तों, इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं अगले सप्ताह क्या संभावना बनेगी 5 जुलाई सन 2021। याद रखिएगा, शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार या फिर एग्रोजीन्स या फिर करेंसी बाजार के अंदर यदि आप अग्रिम अनुमान लगाएंगे, अग्रिम आकलन करेंगे और यदि वो सही है तो निश्चित माने आप दूसरों से आगे चलेंगे। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही आपको अग्रिम आकलन, अग्रिम विश्लेषण करने में सक्षम है और हम लगातार आपको हर सप्ताह अग्रिम अनुमान देते हैं जो कि काफ़ी हद तक सही साबित होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रह स्थिति पर। यदि हम ग्रह स्थिति पर नज़र डालें तो देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के अंदर हैं और चंद्रमा, बुध और राहु वो वृषभ राशि के अंदर विचरण कर रहे होंगे। मंगल और शुक्र कर्क राशि के अंदर है और सूर्य मिथुन राशि में है और शनि वक्र अवस्था के अंदर मकर राशि के अंदर है। ये सब ग्रह सहयोग क्या इंडिकेट करते हैं? दोस्तों याद रखना, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो बाजारों की दिशा और दशा निर्धारित करने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। प्रत्येक ग्रह अपना अहम रोल अदा करता है। चंद्रमा राहु के साथ है, बुध वहाँ विराजमान है, अद्भुत संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चर्चा करूंगा स्टॉक मार्केट पे क्या होने की संभावना है, उसके बाद कमोडिटीज़ और फिर एग्रोजीन्स के अंदर क्या संभावना बनेगी। सबसे पहले स्टॉक मार्केट। जैसे आपको याद होगा, हमारे पिछले 2-3 एपिसोड में तुषार जैन द्वारा भी आपको अग्रिम विश्लेषण कर आपको आकलन दिया था कि निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी जारी रह सकती है। एफआईज लगातार बेच रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर भी कुछ बाइंग कर रहे हैं, लेकिन डिस्पैरिटीज है। और एक महत्वपूर्ण चर्चा मैं स्टॉक मार्केट में ये भी कहना चाहूँगा, पिछले कुछ महीनों से एक अद्भुत सहयोग देखने को मिल रहा है। वो सहयोग है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का लगातार पार्टिसिपेशन रिटेल इन्वेस्टर्स के मुकाबले कम हो रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स इस समय सबसे अधिक पावरफुल और मजबूत नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट के जरिए। और यदि आप देखें, ये एक बहुत अच्छा हेल्दी साइन है। जब आम इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पे आता है तो निश्चित माने वो एक अच्छा हेल्दी साइन है। यद्यपि एफआईज और डीआईज बाइंग और सेलिंग के अंदर अपना स्थान रखते हैं और बाजारों की दिशा और दशा निर्धारण करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ये एक साथ बड़ी संख्या के अंदर बड़े अमाउंट के ऊपर ट्रेड करते हैं। एफआईज 1245 करोड़ का इन्होंने मूवमेंट किया है, डीआईज ने लगभग 800-850 करोड़ का मूवमेंट किया है, लेकिन डिस्पैरिटीज़ हैं। मैं एक और आपसे चर्चा करना चाहूँगा, वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हमारा भारतीय बाजार ना एफआईज पे डिपेंड करेगा, ना डीआईज की मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। यहाँ का रिटेल इन्वेस्टर धीरे धीरे इतना मजबूत, इतना ताकतवर और इतना समझदार होगा कि बाजारों की दिशा और दशा आप और हम डिसाइड करेंगे, एफआईज और डीआईज नहीं। देखिए, अब क्या संभावनाएं बनती हैं अगले सप्ताह। 5 जुलाई सन 2021 महत्वपूर्ण सप्ताह होगा। मेटल स्टॉक पे नज़र रखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे नज़र रखिए, फार्मा स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखिए। इसके अतिरिक्त मेटल स्टॉक्स के अंदर भी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पे भी नज़र रख सकते हैं। मेटल, फर्टिलाइजर, शुगर और पावर स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप जीत जाएंगे, आप लाभ कमाने की स्थिति में हो सकते हैं। हम नज़र रखेंगे हिंदुस्तान कॉपर, सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कॉपर की कंपनी। हम नज़र रखेंगे वेदांता के ऊपर, ग्लोबल प्लेयर है मेटल के अंदर, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हिंदुस्तान जिंक पे भी नज़र रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है और सिल्वर का स्मेल्टर भी इसके पास होता है। हम नज़र रखेंगे ग्लोबल जॉइंट फाइजर पर।
फाइजर के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा फाइजर वो कंपनी है जिसने सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीनेशन की शुभ समाचार दिए थे। इसकी अग्रिम आकलन हमने भी किया था। हमने आपको बताया था कि पेंडेमिक की वैक्सीन कब तक आ जाएगी और कौन सी कंपनी होगी जो सबसे पहले शुभ समाचार देगी। इसका भी हमने आपको अग्रिम आकलन किया था। फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में चंबल फर्टिलाइज़र पे नज़र रखनी उचित रहेगी। नेशनल फर्टिलाइज़र पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर आप नज़र रखें तो मुझे लगता है कि अगले सप्ताह के अंदर आप लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगे। ये थे शेयर बाजार का आकलन। अब हम चर्चा करेंगे कमोडिटी बाजार पर क्या संभावना है। कमोडिटी बाजार पर क्या संभावनाएं बनती है। कमोडिटी बाजार के अंदर कॉपर के अंदर मुझे बहुत अच्छा मूवमेंट नज़र होना वाला नज़र आ सकता है। कॉपर बेस मेटल का राजा कहलाता है। कॉपर के अंदर मुझे सरप्राइज बिल्कुल नहीं होगा ये 740 और 750 का स्तर आप MCX पर देखें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 740 से 750 का स्तर आप MCX पर अगले सप्ताह संभवतः देखेंगे। ये संभावनाएं हैं। इसके अतिरिक्त गोल्ड के अंदर भी मजबूती की संभावना नज़र आ रही है। 47,238.40 का भाव फ्राइडे को चल रहा है ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय, और इंटरनेशनल मार्केट में 1777 US डॉलर का लेवल है। मुझे लगता है कि ये 1790 और 1800 के लेवल यदि अगले सप्ताह टच करें तो कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। ये था नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के ऊपर हमारा अपडेट। अब हमारा एग्रो कमोडिटीज़ के ऊपर क्या संभावनाएं बनती हैं। एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर राइस, शुगर, इनके अंदर तेज़ी की संभावनाएं बनती हैं। राइस शुगर के ऊपर आप नज़र रखें तो मुझे लगता है कि इसके अंदर तेज़ी बनेगी। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें वीट के अंदर भी बड़ी मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। तो दोस्तों, ये मार्केट 360 डिग्री आकलन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हम टाइमली नोटिफिकेशन आपको दें। याद रखना, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही दूसरों से हमेशा आगे रहती है, प्रथम रहती है हमेशा, और इट इज ऑलवेज फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।